क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि किसी भी वाईफाई डिवाइस में या फिर अगर किसी फ़ोन के स्पेक शीट्स को अगर आप रीड करते हो ना, देन वहाँ पे ये लेटर्स ज़रूर मेंशन होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेटर्स 802.11/ABG/एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और अभी तो मार्केट में इतने हज़ारों टाइप के राउटर्स आ गए हैं ना, लाइक AC राउटर, AX राउटर्स, देन मैश राउटर्स, A to B पॉइंटेड राउटर्स, ONT डिवाइसेस, या फिर उसको हम लोग ONU डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के राउटर्स निकल के आए हैं। तो अगर किसी को उसके कनेक्शन के स्पीड के हिसाब से किसी पर्टिकुलर राउटर को परचेस करना हो ना, देन वो डेफिनेटली कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आ गया हूँ इस वीडियो को लेकर, और इसी टाइप के राउटर्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट इन ए वेरी सिंपल वे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभजीत, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑनलाइन परचेस रिलेटेड अपडेट्स मैं रेगुलरली इस चैनल पर डालता रहता हूँ। कौन से प्रोडक्ट आपको खरीदने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से आपको दूर रहना चाहिए, सो इससे रिलेटेड अपडेट्स मैं रेगुलरली इस चैनल पर डालता रहता हूँ। सो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए। ओके, सो वाईफाई डिवाइसेस को समझने के लिए आपको इंटरनेट स्पीड कैसे काम करता है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना है। नो, आपके पीछे नहीं, आई मीन टाइमिंग के पीछे, कि पहले कैसे इंटरनेट काम करता था। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमको मिलता था दैट वाज फ्रॉम आवर वन एंड ओनली BSNL। तो BSNL का जो पहले कनेक्शन आता था दैट वाज समथिंग कॉल्ड DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। तो क्या होता था, वहाँ पे हमको एक कॉपर का वायर मिलता था जो कि हमारे टेलीफोन में डायरेक्ट प्लग इन होता था, और वहाँ पे हमको BSNL एक मॉडेम प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो उसी मॉडेम में वो कॉपर का वायर हम लोगों को डालना पड़ता था। देन उस मॉडेम के थ्रू हमको इंटरनेट कनेक्शन भाया किसी भी राउटर के थ्रू हमको मिलता था। तो प्रॉब्लम ये था कि तभी जो कॉपर का वायरिंग होता था तो उसमें अर्थिंग का बहुत प्रॉब्लम था। अगर कहीं पे भी अर्थिंग का प्रॉब्लम हो जाए देन बहुत फ्लक्चुएट होता है इंटरनेट स्पीड। सो उसके लिए अभी वो बिल्कुल भी ऑब्सोलेट हो गया, बिकॉज उसका जो स्पीड है अभी उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें मोबाइल डेटा भी स्पीड मिलता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको अभी DSL का कोई कनेक्शन मिल जाए देन उससे दूर ही रहना बेटर है। अभी आगे वाले तो बात आए थे सिंगल बैंड एंड डुअल बैंड राउटर्स के बारे में। ठीक है, तो सिंगल बैंड में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही ओनली सपोर्ट मिलता है, जो डुअल बैंड है वहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट मिलता है। तो आपको ये समझना है कि 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ में डिफरेंस क्या है। तो 2.4 में आपको जो रेंज मिलता है दैट इज़ वेरी हाई, और जो स्पीड होता है वह थोड़ा सा लिमिटेड होता है। बट जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका जो स्पीड है दैट इज़ वेरी हाई, बट जो रेंज होता है वो थोड़ा सा लो होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो होता है। बट मैं आपको स्पीड के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। अगर आपके पास अभी एक कॉपर वायर का किसी कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो वहाँ पे सोचो आपको वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे मैक्सिमम 40 Mbps का स्पीड देता है। ठीक है, लेकिन आपका जो कनेक्शन स्पीड है, मतलब जो कनेक्शन आपने ऑप्ट किया है अपने घर पे, दैट इज़ ऑफ 100 Mbps। तो अगर वहीं पे आपने एक डुअल बैंड का राउटर खरीद लिया, लाइक उसमें आपको एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, तो वहीं पे उसी कॉपर के वायर पे आपको लगभग 100 Mbps का ही स्पीड मिल जाएगा उस राउटर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ओके, सो अब बात कर लेते हैं ट्रिपल बैंड राउटर्स के बारे में। तो सिंगल बैंड में आपको एक ही बैंड का सपोर्ट मिलता है दैट इज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़, और जो डुअल बैंड है वहाँ पे आपको 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट मिलता था। और ट्रिपल बैंड में क्या मिलता है फिर, यहाँ पे आपको एक और 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट मिलता है दैट इज़ 2.4 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पे 3 बैंड्स हो गए। ठीक है, तो एक और 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट मिलने का क्या फ़ायदा। सो द रीज़न इज़ डुअल बैंड में आप अगर 30 कनेक्शंस एक साथ किसी राउटर में ले सकते हो, तो वहीं पे ट्रिपल बैंड राउटर में आप अराउंड उसका डबल कनेक्शन एक साथ लगा सकते हो उसी राउटर पे। तो अगर आप किसी बिजनेस पर्पज से ये लेने वाले हो, या फिर अगर आपके पास एक बड़ा सा ऑफिस है, वहाँ पे 50 to 60 वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, देन ये ट्रिपल बैंड राउटर आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। लेकिन आप किसी मतलब घर पे रहते हो देन ट्रिपल बैंड राउटर्स को लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं, आपको डुअल बैंड में से उतना ही फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, सो अभी एक नया नाम बहुत ही सुनने को मिलता है दैट इज़ ONT, और आई शुड से ONU, दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। ठीक है,
ONT का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, और जो ONU है उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। दोनों बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बात यह है कि अभी जो कनेक्शंस हमको कंपनियां प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम फाइबर केबल, और पहले हमको कोएक्स का केबल मिलता था, मतलब कॉपर का जो लाइन होता था, लेकिन अभी वो फाइबर केबल में चेंज हो गया बिकॉज फाइबर केबल में आपको स्पीड बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो फाइबर का जो कनेक्शन होता है वो पोल से लेके हमारे घर तक आता है, और जो ONT का प्लग इन पॉइंट होता है वो फाइबर केबल के लिए ही बना होता है। तो वहाँ से लेके कनेक्शन हमारे ONT डिवाइस में आएगा, एंड ONT डिवाइस से एक कनेक्शन राउटर तक आएगा। तो वही सिर्फ काम होता है ONT डिवाइस का, और भी कुछ काम नहीं है। वहाँ से आपको कुछ ONT डिवाइसेस बिल्ट इन वाईफाई राउटर के साथ आते हैं, और कुछ ONT डिवाइस सिर्फ और सिर्फ उस प्लग इन पॉइंट का ही काम करते हैं। तो अगर आपके ONT डिवाइस में वो बिल्ट इन राउटर है देन आपको एक एक्सटर्नल राउटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास जो ONT है उसमें अगर आपको राउटर नहीं मिलता देन आपको एक एक्सटर्नल राउटर खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज़ इट। मतलब येस यू कैन यूज़ इट ओनली थ्रू दैट लैन केबल, बट उसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको एक राउटर लेना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो आज की डेट में एक नया नाम सुनने को बहुत मिलता है, डैट इज़ MoveMemo। सो MoveMemo क्या है? अभी ये एक नया टेक्नोलॉजी आया है मार्केट में। किसी भी राउटर को अभी अगर आप ख़रीदने जाओगे देन ये टेक्नोलॉजी आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत भी वो हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो ही। ठीक है, तो MoveMemo का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मल्टी यूज़र मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। तो होता ये है कि पहले के ज़माने में जो राउटर्स हमें मिलते थे उनमें अगर सोचो आप 5 कनेक्शन एक साथ चल रहे हो, ठीक है, टीवी, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, IoT डिवाइसेस, तो मतलब जो बल्ब्स आ गए हैं अभी, तो अगर आप 5 कनेक्शन मतलब एक के बाद एक डालते हो ना, तो वो क्यू में डालते थे पहले, मतलब ये कनेक्शन एक हो गया, देन उसके पीछे एक, देन उसके पीछे और एक। तो ऐसे अगर किसी भी कनेक्शन आप चलाते हो देन वो थोड़ा सा स्लो कनेक्शन आपको मिलता था। लेकिन अभी जो ये MoveMemo का टेक्नोलॉजी आया है इसमें क्या होता है, वो क्यू में नहीं होता, वो 5 कनेक्शन एक साथ बिल्कुल ऐसे अंदर जाते हैं। देन वो जो अभी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गया है कि वो राउटर को अगर आप किसी सिग्नल भेजते हैं उस कनेक्शन के द्वारा, देन वो सिग्नल डायरेक्टली आपको वो आउटपुट दे देते हैं, जवाब देते हैं कि हाँ मुझे ये पता है मुझे इसको कितना कनेक्शन स्पीड देना है या फिर उसको कितना कनेक्शन स्पीड देना है, उस हिसाब से वो राउटर्स अभी जवाब देते हैं। तो ये चीज़ अभी काफ़ी सही है बिकॉज वो समझ सकता है कि किस चीज़ को कितना स्पीड देने से वो ठीक ठाक काम कर जाएगा। सो अभी अगर आप किसी भी राउटर को ख़रीद रहे हो देन डेफिनेटली आपको ये देखना है कि उसमें ये नया टेक्नोलॉजी आया है MoveMemo का, वो उसमें हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, आप ज़रूर इसको देखना। ओके, सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि 802.11 ये चीज़ क्या है, आपको क्यों इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये बेसिकली वाईफाई के जो कैटेगरीज होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसका एक शीट है बेसिकली। तो देख लीजिए आप पहले एक बार इस चीज़ को। तो होता क्या है कि किसी भी राउटर को ख़रीदने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि वो किस स्टैंडर्ड में से आ रहा है। लाइक अगर आप 802.11/BGN या फिर AC या फिर AX ऐसे राउटर्स लेते हो तो वो किस स्टैंडर्ड में पड़ता है, और उसमें से आपको ये पता चलेगा कि वो कितने मैक्सिमम कैपेसिटी का स्पीड आपको दे सकते हैं आपकी कनेक्शन के स्पीड के हिसाब से। तो वही सब वहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है बिकॉज ये सिंगल बैंड का राउटर है या फिर डुअल बैंड का है, कौन से बैंड में ये आएगा और कितने मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा वाईफाई टेक्नोलॉजी इसमें काम करता है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती है। सो अभी मार्केट में AC राउटर्स या फिर AX राउटर्स बहुत चल रहे हैं। तो AC राउटर का बेसिक मेन ये है कि AC राउटर्स जो होते हैं उनके कैटेगरी वाइज वो एक डुअल बैंड राउटर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैटेगरी वाइज समझना पड़ेगा। मैंने बोला था वीडियो के शुरू में कि 802.11/ ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको AC राउटर्स में AC ज़रूर मेंशन होगा, और जो AX राउटर्स होते हैं उनमें 802.11/AX ऐसा कुछ दिखेगा ज़रूर। ठीक है, तो AC राउटर्स में आपको वहाँ पे डुअल बैंड मिल जाते हैं, तो 2.4 + 5 GHz, और AC राउटर्स में आपको मैक्सिमम 1 Gbps तक का कनेक्शन स्पीड मिल जाएगा। आई सेड दिस इज़ लिमिटेड अप टू 1 Gbps, बट आपको हर किसी राउटर में जो AC राउटर्स होते हैं वहाँ पे 1 Gbps तक का स्पीड नहीं मिलेगा। कोई राउटर अगर आप ख़रीदने जा रहे हो देन वहाँ पे पैकेज में
श्योरली मेंशन रहता है कि आपको उस राउटर में कितना मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। तो किसी भी राउटर को खरीदने से पहले आपको वो चीज़ देख लेना है, ठीक है। और जो AX राउटर्स होते हैं वो आते हैं वाईफाई 6 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और वहाँ पे आपको 1 Gbps के जो कनेक्शन आपको मिलता था AC राउटर्स में, उसके जगह पे आपको अप टू 10 Gbps तक का कनेक्शन स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और जो AX राउटर्स हैं उनमें एक अभी नया स्पेशलिटी ये आया है कि आपका जो कनेक्शन लिमिटेशन था AC राउटर्स में कि आप शायद 30 या फिर 40 कनेक्शंस एक साथ जुड़ सकते हो, लेकिन AX राउटर्स में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है AC एंड AX राउटर्स में। और AX राउटर्स का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मल AC राउटर्स में से। तो अगर आप किसी AX राउटर्स को परचेस करते हो, दैट इज़ ओनली यूज़फुल फॉर एनी ऑफिस या फिर किसी बिजनेस पर्पज़ पे, ठीक है। घर पे लेने का कोई उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अगर आपके पास किसी इतना स्पीड का कनेक्शन है देन आप AX राउटर्स ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो मैंने आपको AC राउटर्स के बारे में बता दिया, AX राउटर्स को भी बता दिया। तो अभी आते हैं हम लोग मेश राउटर्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास कोई मेश राउटर का सिस्टम है तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑफ राउटर्स मिलेगा, लाइक 5 या 6 राउटर्स जितने भी आपको चाहिए उतने आप परचेस कर सकते हो। और वहाँ पे क्या होता है कि एक राउटर भी आपको कनेक्शन डालना है, और जो बाकी के राउटर्स होंगे वो डेफिनेट ऑटोमेटिकली अपने आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते रहेंगे और आपस में एक जाल बिछा लेंगे पूरा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा सा ऑफिस है या फिर कोई बड़ा सा हाउस है देन आप ये सब ले सकते हो, लाइक 3 फ्लोर 5 फ्लोर ऐसा, अगर बड़ा सा हाउस हो तो ही। अभी इसका जो एडवांटेज है दैट इज़ कोई भी डेड स्पॉट नहीं रहता, ठीक है। मेश राउटर सिस्टम में जो नॉर्मल राउटर्स होते हैं उसमें आपको कहीं पे भी थोड़ा कनेक्शन स्पीड स्लो दिखने को मिलेगा, या फिर कनेक्शन ठीक से नहीं आ रहा है, 1-2 सिग्नल शो हो रहा है। तो मेश राउटर में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वे है टू मतलब जो ब्लाइंड स्पॉट है, डेड स्पॉट है, उनको हटाने के लिए। तो मेश राउटर अभी के ज़माने में बहुत चल रहा है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा सा ऑफिस है देन आप डेफिनेटली एक मेश राउटर को ऑप्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद किसी भी राउटर को लेने से पहले आपको उसमें गीगाबाइट का पोर्ट है या फिर उसमें एफी का पोर्ट मिलता है, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, बिकॉज एफी के जो पोर्ट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम आपको 100 Mbps का ही स्पीड मिलेगा, चाहे आपका जो कनेक्शन स्पीड हो वो 1 Gbps का ही क्यों ना हो, ठीक है। वो मैक्सिमम आपको 100 Mbps तक का ही आउटपुट दे सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपके जो राउटर है, जो पीछे लैन केबल्स के पोर्ट होते हैं 4, वहीं पे अगर एक गीगाबाइट का पोर्ट मिलता है आपको, तो वो आपको जो आपका कनेक्शन स्पीड है, अगर 1 Gbps का कनेक्शन स्पीड है तो वो आपको फुल स्पीड में ही वो आउटपुट दे सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी राउटर को ख़रीदने से पहले आप पहले ये चेक कर लो कि उसमें गीगाबाइट का पोर्ट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है देन उसको ना लेना ही बेहतर होगा। और अभी तो कुछ कंपनियां ऐसे भी करते हैं कि उसमें गीगाबाइट राउटर तो लिख देते हैं, लेकिन जो वैन का पोर्ट होता है वहाँ पे वो लोग एफी का ही पोर्ट देते हैं। तो गीगाबाइट राउटर होने से ही वो चीज़ नहीं होगा। आपको जो पोर्ट है उसमें आपको 1 Gbps मतलब जो गीगाबाइट का पोर्ट है वो वैन के वहाँ पे ये मेंशन रहना ज़रूरी है। ओके, सोचो कि आपके घर पे एक ऑलरेडी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ठीक है, और उसी कनेक्शन को आपको 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर दूर तक लेके जाना है। तो दैट इज़ पॉसिबल नाउ। और उस टाइप के राउटर्स को हम लोग जानते हैं आउटडोर CPE राउटर्स के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना होता है आपको, बेसिकली 2 राउटर्स मिलते हैं आपको पैकेज में, ठीक है। तो एक राउटर को मतलब जो घर पे है वहाँ पे आपको उस कनेक्शन उस राउटर में देना होता है, और वो राउटर जो दूसरा राउटर आपको रखना है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो वो दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो बस वहाँ पे बैठ के आप आराम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। वही सेम मतलब लगभग सेम स्पीड आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है ऑब्वियसली, 5 किलोमीटर दूर तक वो कनेक्शन जा रहा है, तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ बीच में देन थोड़ा सा स्पीड फ्लक्चुएट हो सकता है, बट ठीक ठाक स्पीड आपको मिल जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सारे जो कैटेगरीज होते हैं राउटर्स के मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। तो
डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट, जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो देन आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। मैंने बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए रिकमेंड करता हूँ, वो सारे जो बेस्ट है फ़िलहाल वो सारे मैंने एक जगह पे रख दिए, तो वहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पर नए हो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ऐसे ही नए अपडेट्स मैं डेली लाता हूँ रेगुलरली। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।